श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से शिव और शक्ति की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी हो अगर आपकी और आप प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के दोषों का और पापों का शमन हो जाता है और इसीलिए भगवान शिव और शक्ति की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। आप अगर व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आप पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं और कामना चाहे कोई भी हो, जब भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है तो समस्त प्रकार की कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हम करें, कौन से मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो वो आपकी कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर को रात्रि में 11:24 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 19 सितंबर को रात्रि में 11:36 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है। प्रदोष व्रत का नाम होता है दिन के अनुसार और महत्व भी होता है इसका दिन के अनुसार। जैसे कि इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है तो इसे कहा जाता है शुक्र प्रदोष। और शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन में प्रेम चाहते हैं या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या फिर बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, तो इस प्रकार के समस्त सुखों की कामना पूर्ण हो जाती है शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करने से। व्रत नहीं कर पाते हैं तो जैसा मैंने कहा, आप लोग पूजा अवश्य कीजिएगा प्रदोष काल में, ठीक है। शुक्र प्रदोष के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की नियमित रूप से पूजा कर लीजिए और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करना है। अभिषेक कीजिए पंचामृत से, जल से और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। और व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। व्रत में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्रत का संकल्प अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता, इसलिए संकल्प जरूर लीजिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके उनकी आरती कर लीजिए। फिर दिन में आप व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं, ठीक है, जैसी भी आपकी इच्छा हो या फिर शारीरिक क्षमता हो, ठीक है। शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की जाती है तो प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शाम की पूजा की विधि तो वही होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार उपाय कर सकते हैं शाम को प्रदोष काल में, ठीक है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं, मतलब शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो मन चाही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे आर्थिक सुख की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या फिर आप चाहते हैं अपना नाम, अपना शोहरत या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो इन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। शुक्र प्रदोष का व्रत है तो आप भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। या फिर आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं।
तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके उनकी आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आपने प्रदोष का व्रत धारण कर रखा है तो चाहे तो आप शाम के समय प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद जो भी भगवान को आप भोग लगाते हैं उसे ही प्रसाद स्वरूप खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो शाम के समय मीठा भोजन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन व्रत खोलते हैं, तो नियम यही है कि आप प्रदोष व्रत के दिन बिल्कुल भी अन्न का सेवन ना करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस भी प्रकार से आपने व्रत प्रारंभ किया है पहले से, उसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए प्रदोष व्रत 19 सितंबर को धारण करेंगे शुक्रवार के दिन। तो शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। 2 घंटे 30 मिनट का ये समय है जिस समय में आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं और आपकी जो भी कामना हो उसके लिए उपाय कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे उपाय भी शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। और हाँ, नवरात्रि व्रत से संबंधित वीडियो आने वाली है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी वीडियोज आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।